Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are solving case study day 26 nested loop. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना फेवरेट ब्राउजर और उसके बाद हैकर इनकी वेबसाइट को, उसके बाद 30 डेज ऑफ कोड और क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। आज जो बारी है डे नंबर 26 नेस्टेड लॉजिक। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्लिक करना होगा सोल्व चैलेंज पर। तो क्वेश्चन के ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर ऑब्जेक्टिव, टास्क, सैंपल इनपुट, सैंपल आउटपुट और सबसे लास्ट में हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पता चल रहा है कि नेस्टेड लॉजिक यानी कि जो हम लॉजिक लगाएंगे वो नेस्टेड रहेगा, यानी कि एक लॉजिक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा और तीसरे के अंदर चौथा, कुछ इस टाइप से हमारा लॉजिक रहने वाला है। और नेस्टेड इसी को बोलते हैं कि एक लॉजिक के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, इसी को नेस्टेड लॉजिक बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बताया है कि टुडेज चैलेंज पुट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट टू द टेस्ट। यू आर ऑलरेडी हैव ए नॉलेज टू कंप्लीट दिस चैलेंज बट चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग वीडियो ऑन टेस्टिंग। तो टास्क के अंदर बताया है कि जो तुम्हारी लोकल लाइब्रेरी है उसको कुछ हेल्प चाहिए आपसे, और हेल्प कुछ इस तरीके से चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में से बुक इशू करा रहा है तो वह स्टूडेंट अपनी बुक वापस टाइम से कर रहा है या नहीं। अगर टाइम से नहीं कर रहा है तो उसको कितना फाइन देना है, आपको ये सभी को इसमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि अगर जो बुक है वो रिटर्न डेट से पहले मिल जाती है तो फाइन होगा 0, यानी कि उसने बुक को रिटर्न करने में कोई भी लेट नहीं किया तो इसलिए फाइन होगा 0। सेकंड पॉइंट में बताया कि अगर उस स्टूडेंट ने बुक तो वापस की सेम ईयर के अंदर, सेम मंथ के अंदर, बट कुछ दिनों के बाद, तो यानी कि अगर उसने कुछ दिनों के बाद बुक वापस की तो हर एक दिन का जो फाइन होगा वो 15 होगा, यानी कि 15 हेक्स उसको एक दिन के देने होंगे। थर्ड पॉइंट में बताया है कि उस स्टूडेंट ने बुक तो वापस की सेम ईयर के अंदर बट कुछ महीने बाद, तो उसका हर महीने का जो चार्ज होगा या फाइन होगा वो 500 हेक्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। और फोर्थ पॉइंट में बताया है कि अगर वह स्टूडेंट बुक वापस करता है कुछ सालों के बाद तो उसका एक फिक्स फाइन रहेगा जो है 10,000। तो यानी कि अगर वह स्टूडेंट बुक वापस करता है कुछ दिन के बाद तो फाइन होगा 15 हेक्स, अगर वह करता है कुछ महीनों के बाद तो फाइन होगा 500 हेक्स पर मंथ, और अगर वह बुक वापस करता है कुछ सालों के बाद तो फाइन होगा 10,000 हेक्स। तो अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पर बताया कि जो डेट रहने वाली है तुम डेट का इनपुट करोगे 1 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, और 31 से लेस देन और इक्वल्स टू। जो मंथ से रहेगा 1 से 12 के बीच में रहेगा, और जो ईयर रहेगा 1 से 3000 के बीच में रहेगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पर इनपुट में बताया है कि जो ड्यू डेट थी बुक को वापस करने की वो थी 6/6/2015, बट उसने जो वापस की बुक वो 9/6/2015, तो यानी कि उसने बुक वापस की 3 दिन बाद, 6 तारीख को करनी थी, 9 तारीख को की। ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन डेट 3 दिन बाद है, तो यानी कि 3 डेज का डिफरेंस है। और अगर डेज का डिफरेंस होता है तो इंटू 15 पर डे, तो यानी कि 15 इंटू 3 45, तो जो आंसर आता है 45 आता है। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चूज़ करनी होगी लैंग्वेज, जो है C बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ है। और यहाँ पर हम अपने कोड को टाइप करना होगा। तो सबसे पहले हमें 3 इंटीजर को बनाना होगा, डिक्लेयर करना होगा, जो कि एक्चुअल डेट, एक्चुअल मंथ और एक्चुअल ईयर रहेंगे जिस दिन उसने बुक को वापस किया। तो इंट एक्चुअल डेट, एक्चुअल मंथ और एक्चुअल ईयर। तो अब तीनों का इनपुट लेते हैं स्कैनफ की हेल्प से। एक्चुअल डेट, एक्चुअल मंथ और एक्चुअल ईयर। हमने जो उस स्टूडेंट ने बुक वापस की जिस दिन, उसका तो इनपुट हो गया है, लेकिन अब बारी आती है जो उसकी ड्यू डेट थी जिस दिन उसको बुक वापस करनी थी, अब उसकी बारी आती है। तो उसके लिए 3 इंटीजर और बनाते हैं, इंट एस्टिमेटेड डेट, एस्टिमेटेड मंथ, एस्टिमेटेड ईयर। तो इन तीनों इंटीजर का भी इनपुट लेते हैं स्कैनफ की हेल्प से। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, क्योंकि इंटीजर है तीनों। एम्परसेंड एस्टिमेटेड डेट, एम्परसेंड एस्टिमेटेड मंथ, एम्परसेंड एस्टिमेटेड ईयर।
अभी हमारे पास दोनों डेट है, जिस दिन बुक वापस करनी थी वो भी और जिस दिन बुक वापस की गई वो भी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ और एल्स की हेल्प से। इफ़ अगर उसने बुक वापस की सेम ईयर के अंदर, पहले ईयर को लेते फिर मंथ को फिर डेट को, तो पहले ईयर का कंपैरिजन करते हैं। अगर एक्चुअल ईयर इक्वल्स होता है एस्टिमेटेड ईयर के, यानी कि दोनों का ईयर सेम है, जिस साल में बुक वापस करनी थी और जिस साल बुक वापस की गई दोनों ईयर सेम है। अब चेक करते कि एक साल के अंदर तो बुक वापस की गई लेकिन मंथ्स का डिफरेंस कितना है। अब वो चेक करते हैं, एक कंडीशन और लगाते हैं इफ़ अगर एक्चुअल मंथ इक्वल्स होता है एस्टिमेटेड मंथ के, तो यानी कि अगर सेम ईयर के अंदर सेम मंथ के अंदर, अब कंडीशन लगाते हैं सेम डेट के लिए, तो इफ एक्चुअल डेट इक्वल्स होती है एस्टिमेटेड डेट के, तो जैसे अभी इफ के अंदर फिर इफ के अंदर दोबारा से फिर इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड, यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन और दूसरी कंडीशन के अंदर तीसरी कंडीशन, इसको बोलते हैं नेस्टेड लॉजिक। तो अब इस लॉजिक में क्या हुआ कि अगर जो बुक वापस की गई सेम ईयर के अंदर सेम मंथ के अंदर और सेम डेट, कोई डिफरेंस नहीं है, तो रिटर्न कर देगा 0, यानी कोई भी फाइन नहीं लगा है। तो प्रिंट करें प्रिंट एफ और 0, यानी कि कोई भी फाइन नहीं है। अब अगर ईयर भी सेम है मंथ भी सेम है लेकिन डेट में डिफरेंस है, तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं एल्स में। अब एल्स के अंदर दो कंडीशन फिर से बनती है कि या तो एस्टिमेटेड डेट एक्चुअल डेट से ज़्यादा होगी, यानी कुछ दिन बाद वापस करेगा कुछ दिन पहले वापस करेगा, वो भी टेस्ट करना है क्योंकि सेम तो हो गया। अगर बुक वापस करनी थी 15 तारीख को और 15 को की गई तो रिटर्न किया इसने 0, लेकिन अगर 15 से पहले की गई और 15 के बाद की गई, अब उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ़ एक्चुअल डेट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड डेट के, अगर बुक वापस की गई एस्टिमेटेड डेट से कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। यहाँ पर एक नया इंटीजर बनाते हैं फाइन के नाम से, तो फाइन इक्वल्स टू 15 इंटू डेट का डिफरेंस, एक्चुअल डेट माइनस एस्टिमेटेड डेट, यानी कि कितने दिन का डिफरेंस है इंटू 15 यानी 15 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि अगर कुछ दिनों का डिफरेंस होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यहाँ पर बताया फाइन का। तो अगर एक साल के अंदर उसी महीने के अंदर और कुछ दिन बाद की गई तो यानी कि दिनों का डिफरेंस यानी कि 3 दिन या कितने भी दिन है, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45। लेकिन अगर बुक पहले वापस की गई एल्स, अगर बुक पहले वापस की तो कोई फाइन बनता नहीं है, तो प्रिंट एफ 0, यानी कोई फाइन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंट एफ लगाना भूल गए, प्रिंट एफ फाइन परसेंटाइल डी फाइन। तो अब यहाँ पर हमने फाइन को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो जो यहाँ तक का लॉजिक हुआ है उसमें ये हुआ है कि अगर बुक वापस की गई सेम ईयर के अंदर और सेम मंथ के अंदर और सेम डेट के अंदर, तो यानी कोई फाइन नहीं बनता है, क्योंकि जिस दिन वापस करनी थी उसी दिन वापस की गई तो फाइन होता है 0। अगर बुक वापस की गई कुछ दिनों के बाद तो दिनों का डिफरेंस इंटू 15, यानी कि एक दिन का फाइन 15 रुपये। तो यहाँ पर उसको हमने जो फाइन हुआ उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर बुक वापस की गई पहले तो फाइन कोई नहीं बनता है, तो उसके लिए 0। अभी जो है हमारा जो दिनों का कैलकुलेशन थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है कि हम कैलकुलेट करें मंथ्स का डिफरेंस। तो मंथ्स के एल्स कंडीशन में चलते हैं। एल्स अब मंथ्स अगर सेम थे तो प्रोसेस ये वाला फॉलो होगा, बट अगर मंथ्स में डिफरेंस आ जाता है तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर दो कंडीशन और बनती है, वही जैसे डेट में बनी थी कि डेट से पहले डेट के बाद, वही कंडीशन यहाँ पर बनती है कि अगर मंथ सेम होता है तो उसके लिए ये वाला प्रोसेस, बट अगर एस्टिमेटेड मंथ से पहले लौटा दी और एस्टिमेटेड मंथ्स के बाद, नहीं कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद, तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर एक्चुअल मंथ ग्रेटर देन होता है एस्टिमेटेड मंथ से, तो उसके लिए एक इंटीजर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसका नाम होगा फाइन इक्वल्स टू 500 इंटू डिफरेंस ऑफ मंथ्स, यानी एक्चुअल मंथ माइनस एस्टिमेटेड मंथ।
और इसको प्रिंट कर देंगे परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर है और फाइन। ये 500 कहाँ से आई? क्वेश्चन में दिया था कि अगर डिफरेंस होता है मंथ्स में तो इसको 500 पर कैलकुलेशन करनी होगी। बट अगर वह स्टूडेंट बुक वापस कर देता है कुछ महीने पहले ही, यानी कि एल्स, उस पर जो फाइन होगा वो 0 होगा क्योंकि उन्हें कुछ महीने पहले लौटा दी बुक। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं एल्स प्रिंट एफ, और ये रिटर्न करेगा 0 क्योंकि कोई फाइन नहीं बनता है। अभी जो डिफरेंस था डेट का वो तो यहाँ पर आ गया, मंथ्स का यहाँ पर आ गया। अब बारी आती है ईयर्स की, तो ईयर्स के लिए कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर एल्स। तो जैसे डेट में हुआ था कुछ डेट पहले या कुछ डेट के बाद, ऐसे फिर मंथ से हुआ कुछ महीने पहले कुछ महीने बाद। अब सेम होगा ईयर्स में कुछ साल पहले या कुछ साल बाद। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ अगर एक्चुअल ईयर इज ग्रेटर देन होता है एस्टिमेटेड ईयर के, यानी कुछ सालों के बाद बुक वापस की, तो उसके लिए यहाँ पर बताया क्वेश्चन में कि उसके लिए एक फिक्स फाइन रहेगा 10,000 हेक्स। तो यानी वो कितने साल के बाद बुक वापस किए उसके लिए जो फाइन होगा 10,000 रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं प्रिंट एफ 10,000, और अगर वह स्टूडेंट बुक वापस करते हैं कुछ साल पहले तो उसके लिए कोई फाइन नहीं रहेगा। तो उसके लिए प्रिंट करते हैं 0, यानी कि उसके लिए कोई फाइन नहीं है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक लाइब्रेरी है, उसमें से कोई स्टूडेंट बुक को इशू करा रहा है, तो बुक रिटर्न करने की उसको कोई डेट दी गई कि उसको इस दिन पर आकर के अपनी बुक को वापस करना है। बट अगर वह बुक वापस करते हैं कुछ दिनों के बाद तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। अगर वह बंदा बुक वापस करता है सेम ईयर के अंदर, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये बारी होगी। लेकिन अगर वह बुक वापस करता है कुछ सालों के बाद तो उसको फाइन करना होगा 10,000। अगर कुछ सालों के पहले करता है तो फाइन 0, यानी कि ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ईयर में डिफरेंस नहीं है फिर चेक करेंगे मंथ्स का डिफरेंस। अगर मंथ्स में कोई डिफरेंस नहीं है तो 0। अगर मंथ्स में डिफरेंस है तो फाइन देना होगा 500 इंटू डिफरेंस ऑफ मंथ्स। उसके बाद बारी आती है हम डेट चेक करें, यानी कि दिन। अगर दिन सेम है तो फाइन होगा 0, बट अगर दिन में डिफरेंस है कुछ दिनों के बाद करता है तो 15 इंटू डिफरेंस ऑफ डेट, यानी कि दिनों का डिफरेंस इंटू 15। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो क्लिक करते हैं रन कोड पर। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो अब बारी आती है इसको सबमिट करने की। तो मैसेज आता है सक्सेस का, कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर। तो अगली आने वाली वीडियो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी को, यानी कि डे 27। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रीवियस केस स्टडी का सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।